थे अपनी धर्मपत्नी माता सती जी के साथ, और उधर लंकाधीश रावण ने माता सीता का हरण किया है। माता सीता जी की खोज करते हुए परमात्मा राम वन वन में भटकते हुए देवऋषि नारद का श्राप सत्य करते हुए आज सीता की खोज करते हुए प्रभु राम जी भगवान देवाधिदेव महादेव जी को दिखाई पड़े। बंधुओं, बिरहे बिकल नर इउ रघुराई, बिकल नर इउ रघुराई, खोजति विपिन फिरति दो भाई, सीताराम ओ राजा राम, सीताराम ओ राजा राम, सीताराम राजा राम। आज सीता जी के वियोग में परमात्मा राम जी अनुज छोटे भैया लक्ष्मण के साथ में माता जानकी की खोज करते हुए माता जानकी के विरह में रोते हुए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जब श्री राम जी महादेव जी को दिखाई पड़े तो एकदम से खड़े होकर के जिन परमात्मा राम के अंदर इतनी शोभा है तीन गुणों की, प्रभु राम जी तीन गुणों से सुसज्जित हैं, ऐसे परमात्मा राम को तीन गुण कौन कौन से हैं? ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, हमारे प्रभु राम ज्ञान वैराग्य और गुणों से सुशोभित हैं, और ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, ओ ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, अरे सो प्रभु में, अरे सो प्रभु में देखब भरी नैना, सो प्रभु में देखब भरी नैना। ज्ञान वैराग्य सकल गुण ऐना, ऐसे परमपिता परमात्मा सृष्टि के पालन करता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जब दर्शन किए तो भोले बाबा मन ही मन में कहने लगे, अति विचित्र रघुपति चरितो। परमात्मा राम के चरित्र बड़े विचित्र हैं। जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बसु, हृदय धरे कछु आन। जो परम विवेकी पुरुष होते हैं, जो ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, वही परमात्मा राम के चरित्र को समझ सकते हैं। जो जिनकी मति कमजोर है, जो मोह रूपी दलदल में धसे हुए हैं, वो प्रभु राम के चरित्र को क्या समझेंगे। भगवान भोले बाबा
मन में ऐसा सोच करके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की छवि को अपने आंखों में भर करके हृदय से आनंदित हो करके आज दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करके यूं बोल करके चले, क्या? जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलेऊ, अस कही चलेऊ मनोज लगावन, अस कही चलेऊ मनोज लगावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अरे अस कही चले मनोज लगावन। जैसे ही परमात्मा भगवान भोले बाबा को हाथ जोड़ करके समर्पण भाव में माता सती जी ने देखा तो माता सती जी के अंदर भ्रम बन गया। माता सती जी मन में विचार करने लगी, मेरे महादेव जी शंकर जगत, शंकर जगत बंधु जगदीशा, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीता। सारा संसार मेरे महादेव जी को प्रणाम करता है। न जाने क्यों आज मेरे भोलेनाथ ने वन में विचरण करने वाले ये राजा के पुत्रों को क्यों प्रणाम किया, और फिर सच्चिदानंद घन परमात्मा कह करके उनको उनकी छवि को देख करके आनंदित हुई। अरे भाई मगन छबिता सुबिलो की, अरे भाई मगन छबिता सुबिलो की, अजहु प्रीति उर राहति न की, अजहु प्रीति उर। सती जी मन में एक उलझन लेकर के आगे बढ़ रही थी, उनसे रहा नहीं गया। आगे बढ़कर के सती जी ने आखिरकार पूछा ही कि प्रभु आपने जिनको प्रणाम किया है
जिनको देख करके आप इतना आनंदित हैं, जिनको देख करके आपके आनंद रूपी भाव उछल रहे हैं, प्रभु ये कौन है आपके, क्या रिश्ता है इनका आपसे, और आपने इन्हें प्रणाम किया तो क्यों? और वन में विचरण करने पर ये कभी वृक्षों से लिपट जाते हैं, कभी लताओं से लिपट जाते हैं। महाराज, इनके रोने का कारण क्या है? भोले बाबा कहते हैं, देवी धीरे धीरे कही नाथ ने हम तुमको समझावें, धीरे धीरे कही नाथ ने हम तुमको समझावें, आगे वाले सांवले रंग के कौन मेरे बतलावें, आगे वाले अरे आगे वाले सांवले रंग के कौन मेरे बतलावें। जानना चाहती हो ये आगे वाले सांवले रंग के मेरे कौन लगते हैं? मेरे इस जगत के पालक और जग रक्षक कहलावे, मेरे इस जगत के पालक और जग रक्षक कहलावे, और निज पत्नी की खोज कर रहे आगे बढ़ते जाओ। अरे निज पत्नी की खोज कर रहे आगे बढ़ते जाओ। अपनी पत्नी देवी सीता की, माता सीता की खोज कर रहे हैं। सती जी ने पूछा क्या हो गया है, क्या इनकी पत्नी खो गई है? अरे कहा कोई नहीं है, ये वही है देवी जिनकी आई हो जादू कथा कुंभज ऋषि गाई, जादू कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जात में तुम्हें सुनाई। सुदेव रघुवीरा सुमिरत जाई सदा मेरा, कोई ममई सुदेव रघुवीरा सुमिरत जाई सदा। वही मेरे इष्ट हैं, वही मेरे भगवान हैं। इनकी देवी पत्नी माता सीता का हरण लंकाधीश रावण कर ले गया है। देवी ये अपनी धर्म पत्नी की खोज करते हुए, मानव लीला करते हुए, धर्म की स्थापना करते हुए, अधर्म का जड़ से विनाश करते हुए, मानव लीला करते हुए संसार के को आनंद प्रदान कर रहे हैं। सती जी कहने लगी, वारे आनंद, ये कैसे संसार के मालिक हैं, ये कैसे इष्ट हैं आपके, जिनको यही नहीं मालूम कि मेरी पत्नी कहाँ है, मेरी पत्नी का हरण कौन करके ले गया। ये कैसे भगवान हो सकते हैं? ये मानव बनकर के ऐसी विचित्र लीला क्यों कर रहे हैं?
भोले बाबा ने सती जी को बहुत समझाने का प्रयास किया श्रोता बंधु, लेकिन जब परमात्मा की अनुकृपा होती है, जब सिर पे पाप रूपी छतरी चढ़ी होती है, तो फिर विवेक होना असंभव होता है। यद्यप बहुत प्रकार से भोले बाबा ने देवी सती जी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब विधने दारुण दुख दीना, जब विधाता दुख देना चाहता है तो विवेक कैसे आएगा। जब विधने दारुण दुख दीना, अकल बुद्धि पहिले हरि लीना। राम जी हो राजा राम जी, सीता राम जी राजा। सती जी की चाल से भोले बाबा ये समझ गए कि इन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं, तो महादेव जी एक बरगद के पेड़ की सुंदर छाया देख करके, एक वट वृक्ष को देख करके भोले बाबा रुके और कहने लगे, देवी मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं। गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति, माता पिता के प्रति शंका अगर बन जाए तो उसका जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी समाधान कर लेना चाहिए। मेरे इष्ट के प्रति आपके अंदर शंका है देवी, एक काम करो, जो तुम्हारे मन, जो तुम्हारे मन, जो तुम्हारे मन, ओ जो तुम्हारे मन, जो तुम्हारे मन कछु संदेह, तुम जाए परीक्षण। जाओ भवानी, मन में शंका रखना ठीक नहीं। शंका रहेगी तो अविश्वास बढ़ता जाएगा। इस शंका को अवश्य मिटा लो, जाकर के तुम इनकी परीक्षा ले लो। जब तक तुम मेरे पास में लौट करके नहीं आओगी तब तक जानती हो, तब तक बैठी रहूं बट शाही, तब तक बैठ रहूं बट शाही, जब लगी तुम ना आई हो मुही ताई। तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जाओ अपनी पहले शंका मिटाओ। सती जी ने मुस्कुरा करके भोलेनाथ को देखा और कहा, जाऊं जांचू इनको कौन है ये। भोले बाबा ने कहा, कह तो रहा हूं, ओ मिटाया ना हो समझिया ना, ओ मिटाया ना हो समझिया ना, ओ देव
देवी शंका को अपनी मिटाया ना, देवी शंका को। मिटाया ना हो समझिया ना, मिटाया ना हो समझिया ना, देवी शंका को अपनी मिटाया ना, देवी शंका को। माता सती जी कहने लगी तो फिर बैठिए आप, मैं जा रही हूं, अभी इनको परख करके आती हूं, देखती हूं ये कैसे भगवान है। भगवान होंगे तो समझ में आ जाएगा, साधारण राजा के पुत्र होंगे तो समझ में आ जाएगा। भोले बाबा कहने लगे जा रही हो? कहा बिल्कुल। महादेव जी ने फिर एक बार प्रयास किया कि देखो कोई ऐसी वैसी गलती न कर बैठना। देवी जा रही हो तो जाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन एक काम करना, अरे जैसे जाए, सुन रही हो? भवानी को और इशारा करके लंबा हाथ उठा के कहा सुनती हो? जैसे जाए मोह भ्रम भारी, जैसे जाए अरे जैसे जाए मोह भ्रम भारी, जैसे जाए अरे सोई तुम करे वो विवेक विचारी, सोई तुम करे वो विवेक विचारी, सोई तुम करे वो। जैसे सुन रही हो, जैसे तुम्हारे मन का मोह दूर हो देवी, क्योंकि जब आदमी मोह से ग्रसित होता है तब अज्ञान रूपी बवंडर उड़ के उसके सर पे मंडराया करता है। जो आदमी मोह से ग्रसित होता है वो विवेक से शून्य हो जाता है और फिर उससे गलती पर गलती होने लगती है। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे तुम्हारे मन का मोह दूर हो तुम वही काम करना, जो भी काम करना सो विवेक से करना। माता जी ने कहा बैठो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। और धीरे 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 मैया चली भई, दे दे चंपू गली में पाम रे, दे दे भंवर गली में पाम रे, दे दे भंवर गली में। मैया चली भई, दे दे चंपू गली में पाम रे, दे दे भंवर गली में पाम रे, दे दे भंवर गली में। और माता जहाँ राम लखन 2 भैया हैं, जहाँ राम लखन 2 भैया हैं, मैया वहाँ पहुँची आए रे, मैया वहाँ पहुँची आए रे, माता वहाँ पहुँची। जहाँ पर परमात्मा राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज करते हुए जा रहे थे, माता सती जी वहीं पर पहुंच गईं। और बंधुओं, जब आदमी के सर पे मोह सवार होता है, आदमी मोह के अधीन होता है, तो कई प्रकार से अगर वो दिमाग लगाए फिर भी शून्य हो जाता है। श्रोता बंधु, माता जी ने
परमात्मा राम की परीक्षा लेने के लिए बार बार मन में विचार किया, फिर भी गलती हो गई। कैसे? पुन पुन हृदय विचार करी, पुन पुन हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। अरे पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। अरे आगे वही जल पंथ जई, आवत थे सुरभूप। बार बार मन में सोचा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ये बड़े घर की बात है, महादेव जी की पत्नी है, माता सती हैं, दक्षराज की बिटियां हैं, इनसे हुई गई भूल ओ भैया, इनसे हुई गई भूल ओ भैया, माँ से हुई गई भूल। भूल बन गई सूल ओ भैया, बन गई सूल ओ भैया, मात होई गई भूल 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 ओ भैया, मात होई गई। माता से भूल हो गई। और बंधुओं, जब आगे आगे परमात्मा राम के चली माता सती जी सीता का वेश बना करके, तो परमात्मा राम ने आगे बढ़ करके माता सती जी के सामने पहुंच करके हाथ जोड़े और बहुत ही सुंदर वाणी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी संसार के पालनहार हैं, जग के पालनहार हैं, सामर्थ्यवान हैं। उन्होंने माता सती जी के समक्ष जा करके हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके बड़े प्रेम से कहा, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। हाथ जोड़ करके परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राम सती जी के सामने कहने लगे, देवी, मैं अयोध्याधीश महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम तुम्हें प्रणाम करता हूं। और फिर बड़े भाव से कहा प्रभु ने, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज, कहे वो बहोरी कहाँ व्रत के तू विपिन अकेलो, फिर उनके है
आज भगवान राम ने देवी माता सती जी से पूछा, इस वक्त महादेव जी कहाँ हैं और आप यहाँ अकेले कहाँ भटक रही हैं? अब तो श्री राम जी के गूढ़ वचन जब सुने सती जी ने, तो माता सती जी के सिर से पसीना छूटा और पैरों तक आ गया। बार बार पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई माँ सती जी कहने लगी कि फिर मुझसे गलती हो गई। ओ मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर। मैंने अपने ही अज्ञान के कारण धोखा खाया। अब जब मैं महादेव जी के पास में जाऊंगी तो पूछेंगे पिया मेरे, पूछेंगे पिया मेरे, उन्हें क्या बतलाऊंगी। कैसे उन्हें समझाऊंगी, कैसे क्या उनको बताऊंगी, परमात्मा राम ने देखा सती जी ने बहुत दुख प्राप्त किया है। इस घटना से सती जी के मन को खेद हुआ है, तो प्रभु ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। जिधर सती जी की नजर उठती है उधर परमात्मा राम अपनी धर्मपत्नी माता सीता के सहित उनको दर्शन देते हैं। सती जी का अविवेक दूर हो गया, विवेक ने आकर के घर बना लिया। सारा भ्रम जब हृदय से निकल गया तो माता सती जी पछतावे के साथ में महादेव जी के पास चली। जैसे ही पहुंची भोलेनाथ के पास, बाबा ने पूछा, ले आयु परीक्षा, ले आयु परीक्षा मेरे प्रभु की, ले आयु। आयु परीक्षा मेरे प्रभु की, ले आयु, ले आयु परीक्षा मेरे प्रभु की, ले आयु। कैसे जांचो कैसे परखो, कैसे जांचा, तुम्हारी नजर में कैसे निकले मेरे परमात्मा, और कैसे जांचो कैसे परखो, कैसे जाए परीक्षा लियो। सब बात बताए दो, सब बात बताए दो, निज मन की, ले आयु, ले आयु परीक्षा मेरे प्रभु की, ले आयु। ले आयु परीक्षा मेरे
परीक्षा ली है, बताओ ना। सती जी कह रही, प्रभु सही सही बता रही हूं। अरे कछु न परीक्षा लीन गोसाई, अरे कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम। ले आयु परीक्षा मेरे प्रभु की, ले आयु। आज का प्रसंग यहीं तक है। आपसे निवेदन है, मेरा चैनल शास्त्री दिनेश पुरी जी के नाम से है। कृपया मेरा अनुरोध स्वीकार करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय माता की, जय राधे कृष्ण की, जय महादेव की।